नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के व्यू से, एंड क्लिनिकली भी इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है। एंड फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे कार्डियोलॉजी, फिजियोलॉजी देख रहे हैं हम लोग, उसमें कार्डियोलॉजी देख रहे हैं, कार्डियोलॉजी में कार्डियक साइकिल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो क्लिनिकली एंड एग्जाम के व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आता है, और सभी स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट ईयर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो सभी लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसको एकदम कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो है एक है बोथ electrophysical events as well as mechanical events of heart occur cyclical called cardiac cycle। डेफिनेशन क्या होगा? हार्ट है हमारा। अब हार्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिजिकल इवेंट्स भी होते हैं। एग्जैक्टली में बोल सकते हैं कि जो कार्डियक साइकिल को यदि हमको समझना है तो उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोफिजिकल इवेंट्स के रूप में, या हम बोलेंगे मैकेनिकल इवेंट्स के रूप में। तो वही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिजिकल इवेंट्स एज वेल एज मैकेनिकल इवेंट्स कहाँ पर होगा? हार्ट में। लेकिन वो जो होगा एक साइक्लिकल फॉर्म में होगा, एक बिल्कुल साइक्लिक फॉर्म में होगा, कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है। तो बोथ इलेक्ट्रोफिजिकल इवेंट्स एंड एज वेल एज मैकेनिकल इवेंट्स, ठीक है, ऑफ हार्ट अकर साइक्लिकल कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अभी हम एग्जैक्टली देखेंगे कि कार्डियक साइकिल कैसे होती है, क्या होता है, कैसे मैकेनिकल इवेंट्स हैं, कैसे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं और कैसे साइक्लिकल होते हैं, वो देखेंगे। लेकिन आपको डेफिनेशन में लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रोफिजिकल एंड मैकेनिकल इवेंट्स ऑफ हार्ट अकर साइक्लिकल कॉल्ड कार्डियक साइकिल। कॉल्ड कार्डियक साइकिल। आगे देखेंगे बेसिकली हार्ट कंसिस्ट ऑफ टू पंप। ठीक है। हमें देखते हैं, ये हमारा हार्ट है, मान लेते हैं ये हार्ट है हमारा। ठीक है। हार्ट में आपको सभी को पता होगा, यदि आपने मेरी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखा होगा वीडियो, तो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये है राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा जो है, जो सुपीरियर वेना कावा होती अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, इन्फीरियर वेना कावा होती जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेके आते हैं? राइट एट्रियम में लेके पंप करते हैं। फिर यहाँ से ब्लड जो होता है ट्राइकैस्पिड वॉल के द्वारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा कहाँ जाता है? ये लंग्स में जाता है, हमारे लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स में क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है। क्योंकि यहाँ जो ब्लड है, राइट साइड में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हमारी बॉडी उसको क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करेगी अपने कहाँ पर? लंग्स के द्वारा। और लंग्स से फिर क्या होगा? आपका जो राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, ठीक है, और वैसे ही लेफ्ट लंग से 2 पल्मोनरी वेन, टोटल 4 पल्मोनरी वेन जो होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होती हैं, और वहाँ से बाइकैस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचती हैं, और यहाँ से कार्डियक आउटपुट होता है, हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है। ये आपको सिंपल एक बेसिक आपको पता होना चाहिए कोई भी हार्ट को पढ़ने से पहले। ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। राइट वाला हार्ट क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला होता है। लेफ्ट वाला जो होता है ऑक्सीजनेटेड वाला होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, यहाँ डीऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारा जो हार्ट है बेसिकली इसमें 2 पंप होते हैं। ठीक है ना। और ये जो दोनों पंप होते हैं लाइंग साइड बाय साइड। ठीक है। पहला होता है राइट हार्ट या राइट पंप हम इसे बोलते हैं। ये जो राइट साइड का जो हार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे? ये पहला आपका पंप होता है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का बना होता है। ठीक है। तो बेसिकली हार्ट में 2 पंप हैं। ठीक है। पहला राइट साइड का पंप है जिसे हम राइट हार्ट बोलते हैं, राइट पंप बोलते हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का बना होता है। दूसरा होता है साइड में उसके जस्ट लेफ्ट हार्ट होता है, लेफ्ट पंप बोलेंगे, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है। तो 2 होते हैं पंप, राइट हार्ट पंप, लेफ्ट हार्ट पंप, राइट पंप,
या लेफ्ट पंप जो बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं राइट पंप। ये राइट हार्ट देखते हैं, राइट पंप देखते हैं, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का बना है, मैंने आपको बताया। जो क्या करता है, रिसीव करता है ब्लड को सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, एंड पंप करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इंपॉर्टेंटली ये जो हमारा राइट हार्ट होता है, राइट पंप होता है, राइट हार्ट पंप होता है, जो ब्लड को कलेक्ट करता है कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से। जो सुपीरियर वेना कावा होती है अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, इंफीरियर वेना कावा होती है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा पंप कहाँ करता है, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। कहाँ पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। रिसीव करता है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, और पंप कहाँ करता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। दो चीज सीख ली। तीसरा, इसमें जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो सर्कुलेशन होता है शॉर्ट होता है, छोटा सर्कुलेशन होता है, क्योंकि जब पल्मोनरी आर्टरी ब्लड पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ लेके आती है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक लेके आता है। इसलिए कैसा होता है, ये शॉर्ट सर्कुलेशन में पंप करता है, या जो सर्कुलेशन इसमें होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। लो प्रेशर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, लो प्रेशर सर्कुलेशन, लो प्रेशर सर्कुलेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा राइट हार्ट है, राइट पंप है, जब ब्लड रिसीव कर रहा है सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, फिर क्या कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वो डीऑक्सीजन ब्लड होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, शॉर्ट सर्कुलेशन होता है। और लास्ट में पांचवा पॉइंट है आपका, इसमें जो प्रेशर होता है लो प्रेशर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, लो प्रेशर सर्कुलेशन भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है। हम बात करते हैं, जब लेफ्ट हार्ट की बात करेंगे, लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट हार्ट ये है जो, जिसे हम बोलेंगे लेफ्ट पंप भी बोलेंगे, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल का बना होता है। और जो ये जो लेफ्ट पंप होता है, लेफ्ट हार्ट होता है, जो ब्लड को रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेन से, 4 पल्मोनरी वेन से। किस कौन सी वेन से, 4 पल्मोनरी वेन से रिसीव करता है। ठीक है, इसमें जो ब्लड पंप कहाँ होता है, का अरोटा में। कहाँ पर ब्लड पंप होता है, एरोटा में। क्या होता है, हम इसे बोलेंगे एरोटा में पंप होता है। तीसरा, इसमें जो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग से आ रहा है। फिर चौथा हम क्या बोलेंगे, ये लॉन्ग सर्कुलेशन होता है। कौन सा सर्कुलेशन है ये, लॉन्ग सर्कुलेशन होता है। और पांचवा हम क्या बोलेंगे इसे, इसमें जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर सर्कुलेशन होता है। हाई प्रेशर वाला, बहुत ज्यादा प्रेशर वाला सर्कुलेशन होता है, क्योंकि यही प्रोड्यूस करता है 120-80 का mmHg का प्रेशर। जो बीपी हमारा बॉडी प्रोड्यूस होता है वो हमारा लेफ्ट हार्ट ही प्रोड्यूस करता है। नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, ये हमारा बीपी नॉर्मल होता है जो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर से हम देखते हैं, लेफ्ट हार्ट है, लेफ्ट पंप है, जो राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल का बना है, जो ब्लड को रिसीव करता है 4 पल्मोनरी आर्टरी से, सॉरी 4 पल्मोनरी वेन्स, वेन से करता है, ब्लड पंप करता है एरोटा में। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें लॉन्ग सर्कुलेशन होता है, एंड हाई प्रेशर वाला सर्कुलेशन होता है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वैसे मैंने आपको राइट में बताए थे। ठीक है, इसके अलावा बता दूं आपको, ये जो लेफ्ट साइड, सॉरी जो राइट साइड में जो सर्कुलेशन बताया था लो वाला, शॉर्ट वाला, इसका एक और नाम होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक और नाम होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो लेफ्ट साइड में जो ब्लड पंप हो रहा है, जो हम जैसे हम बोल रहे हैं लॉन्ग सर्कुलेशन, जैसे हाई प्रेशर वाला सर्कुलेशन बोल रहे हैं, कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, बोथ एट्रियम, ठीक है, प्रैक्टिकली साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। क्या बोल रहे हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों बिल्कुल एक जैसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एक एक ही टाइम में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक ही टाइम में दोनों रिलैक्स करेंगे। लेकिन हो सकता है यहाँ का प्रेशर अलग हो,
यहाँ का प्रेशर मतलब राइट का प्रेशर अलग हो क्योंकि लो प्रेशर वाला है, लेफ्ट का प्रेशर अलग हो क्योंकि हाई प्रेशर वाला है, लेकिन वो दोनों साथ में एक ही टाइम में क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक ही टाइम में रिलैक्स करते हैं, ठीक है। वैसे ही वेंट्रिकल की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करेंगे, बोथ वेंट्रिकल जो होते हैं प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, ये भी साइमल्टेनियसली कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं एक ही टाइम में। जब ये हो रहा है तब ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये रिलैक्स हो रहा है तब ये रिलैक्स होगा, दोनों एक ही टाइम में रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, दोनों में होता है, लेकिन प्रेशर अलग अलग हो सकता है दोनों का, ठीक है। लेकिन प्रोसेस जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो टाइमिंग है बिल्कुल सेम है, एक जैसे ही होता है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कार्डियक साइकिल में इंपॉर्टेंस ही रखता है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब हमें कार्डियक साइकिल पढ़ना होगा तो हम राइट हार्ट को में कार्डियक साइकिल को देख लें या लेफ्ट में देख लें, दोनों में एक जैसी होगी, दोनों में एक ही प्रकार की प्रोसेस हो रही है, एक ही टाइम में हो रही है, सिर्फ एक ही अंतर होता है प्रेशर का, सिर्फ वन एंड ओनली की डिफरेंस होता है प्रेशर का, बाकी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो हम हो सकता है राइट वाले को पढ़ लें, लेफ्ट वाले को पढ़ लें, लेकिन मोस्ट कॉमनली लेफ्ट हार्ट को, लेफ्ट पंप को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में वो ब्लड को पंप करता है, इसलिए उस साइड को लेके हम लोग पढ़ेंगे, वही वाले इवेंट, वही जो कार्डियक साइकिल में हम लोग इसको आइडियल मान के पढ़ेंगे, और वही इवेंट जब यहाँ पढ़ेंगे बिल्कुल वैसे के वैसे यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, वो अंडरस्टूड है, आपको समझना पड़ेगा। हम लेफ्ट को देख लेंगे तो वो भी राइट में ऑटोमेटिकली दिखेगी, जब हम लेफ्ट में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब राइट में भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, लेफ्ट में रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब राइट में भी रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की बात करेंगे, जब भी हार्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और इसे हम टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? सिस्टोल, ठीक है। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा हम उसे बोलेंगे सिस्टोल, जब भी हमारा हार्ट रिलैक्स होगा, रिलैक्सेशन कंडीशन में होगा, रिलैक्स होगा मीन्स जब वो फैलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? डायस्टोल। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना, टेक्निकल वर्ड होते हैं फिजियोलॉजी में। जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, सिस्टोल, जब भी रिलैक्स होगा, वो रिलैक्स होगा, फैलेगा, तो हम उसे बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है, ये हो गया। यदि हम बोलेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग? कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिस्टोल, तो एट्रियल सिस्टोल बोल देंगे, हम क्या बोल देंगे? एट्रियल सिस्टोल बोल देंगे। वैसे हम बोलेंगे एट्रियल रिलैक्सेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या बोल देंगे? एट्रियल डायस्टोल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एट्रियल डायस्टोल बोल देंगे। इसके बाद बात करेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलेंगे। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक, सिस्टोल बोलेंगे। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की बात करेंगे मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। जहां पर कॉन्ट्रैक्शन जुड़ गया मतलब वहां का सिस्टोल हो गया, जहां पर रिलैक्सेशन जुड़ गया वहां पर क्या हो गया? डायस्टोल हो गया। तो एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टम मतलब कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल का, और वेंट्रिकल डायस्टोल मतलब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। ये हम बोलेंगे, ये आपको टेक्निकली वर्ड आने चाहिए, आगे जाके भी हमें काम पढ़ने वाले हैं, एग्जाम में भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। आगे बात करेंगे, जब भी हम बोलेंगे वन कार्डिक साइकिल, एक कार्डिक साइकिल हो रही है, तो जब भी हम वन कार्डिक साइकिल हो रही है, कार्डिक साइकिल जो हो रही है, तो एक कार्डिक साइकिल जो होती है उसमें हमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद करना है, जब भी मैं एक कार्डिक साइकिल, हम बात की बात देखेंगे कि कितनी कार्डिक साइकिल्स होती हैं लगातार, लेकिन हम एक कार्डिक साइकिल की स्टडी कर लेंगे, बाकी सब वैसी ही होगी। तो जब भी हम एक कार्डिक साइकिल बोलेंगे, एक कार्डिक साइकिल हो रही है, इसका मतलब वहां पर एक सिस्टोल हो रहा है और एक डायस्टोल हो रहा है, मतलब एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक बार हार्ट रिलैक्स कर रहा है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक बार हार्ट रिलैक्स कर रहा है, एक बार सिस्टोल हो रहा है, एक बार डायस्टोल हो रहा है। कहाँ पर? हमारे हार्ट में, मतलब ठीक है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार हार्ट रिलैक्स हो रहा है, इसका मतलब एक कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल। और जो एक कार्डियक साइकिल होता है उसका टाइमिंग होता है 0.8 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकता है। 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड का क्या होता है? एक कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल टाइमिंग क्या है? 0.8 सेकंड की, उसमें एक सिस्टोल एक डायस्टोल होता है, एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक बार हार्ट रिलैक्स करता है, ठीक है। आगे बात करेंगे,
अब जो 0.8 सेकेंड में सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है? सिस्टोल होता है 0.3 सेकेंड के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए, और डायस्टोल कितनी देर के लिए होता है? 0.05 सेकेंड के लिए। हमने बोला 8 को हम लोग, अब 8 में क्या हो रहा है? एक सिस्टोल है डायस्टोल, लेकिन कितना सिस्टोल हो रहा है? 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड सिस्टोल, और 0.5 जो है सेकेंड वो क्या हो रहा है? डायस्टोल हो रहा है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। एक कार्डियक साइकिल में एक सिस्टोल, एक डायस्टोल, ठीक है, 0.8 सेकेंड की साइकिल है। अब हमने बोला एक सिस्टोल एक डायस्टोल है, तो 0.8 सेकेंड में 8 सेकेंड की साइकिल है। अब हमने बोला एक सिस्टोल एक डायस्टोल है, तो 0.8 सेकेंड में कितना सिस्टोल है कितना डायस्टोल है? 0.3 सेकेंड सिस्टोल है, 0.5 सेकेंड डायस्टोल इसमें हमको मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं हमारी जो हार्ट होती है वो आप देखते होंगे 75 पर मिनट, 75 पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना है? 75 हार्ट रेट होती है हमारे। एक मिनट में हमारी हार्ट रेट नॉर्मली कितनी होती है? फिजियोलॉजिकल बात करें 75 पर होती है। 75 पर मिनट मतलब एक मिनट में कितनी हो रही है? 75 होती है। या एक मिनट को हम डिवाइड कर सकते हैं 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितनी होती है? 60 सेकेंड, या एक मिनट बोल दें, उसमें हमको 75 हमें हार्ट रेट मिलती है। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल जो होगी, ठीक है, वो हम उसको निकालेंगे 60/60 सेकेंड हो गया, तो 75 से डिवाइड करेंगे तो ये आपकी आ गई 0.8 सेकेंड, आपकी कार्डियक साइकिल आ गई। ठीक है, तो ये आपकी कार्डियक साइकिल आ गई। यदि हम बात करेंगे, फिर वही बताया कार्डियक साइकिल 1 सिस्टोल 1 डायस्टोल 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो एक हार्ट रेट जो है वो क्या है? 0.8 सेकेंड में हो रही है, और एक कार्डियक साइकिल भी हो रही है। यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं? एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में हो रही है, और 0.8 सेकेंड में भी हमें क्या मिल रही है? एक हार्ट रेट मिल रही है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, एक कार्डियक साइकिल हो रही है, इसका मतलब एक हार्ट रेट हो रही है, एक हार्ट रेट हो रही है, और उसका टाइमिंग कितना है? 0.8 सेकेंड का। तो 0.8 सेकेंड में एक हार्ट रेट भी होती है, एक का मतलब एक कार्डियक साइकिल जब हो रही है तो एक हार्ट रेट प्रोड्यूस हो रही है, और एक हार्ट रेट प्रोड्यूस होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.8 सेकेंड लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, एक हार्ट रेट एक कार्डियक साइकिल से प्रोड्यूस होती है, मतलब एक सिस्टोल एक डायस्टोल होगा तो एक कार्डियक साइकिल होगी, एक हार्ट रेट हो जाएगी, और उसमें 0.8 सेकेंड हमको लगेगा, और उसमें सिस्टोल भी होगा 0.3 सेकेंड का, और 0.5 सेकेंड का क्या होगा? डायस्टोल होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग 0.8 सेकेंड हमको एक कार्डियक साइकिल मिलती है, तो ड्यूरिंग 60 सेकेंड, एक मिनट में हमें कितनी कार्डियक साइकिल मिलेगी? हमको मिलेगी 75 कार्डियक साइकिल, क्योंकि जितनी हार्ट रेट उतनी कार्डियक साइकिल। तो 75 हमारी क्या होती है? हार्ट रेट होती है, तो 75 भी हमें क्या मिलेगी? हार्ट रेट के साथ साथ कार्डियक साइकिल। जितनी हार्ट रेट उतनी कार्डियक साइकिल, क्योंकि एक हार्ट रेट को प्रोड्यूस करने के लिए एक कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकेंड का टाइमिंग चाहिए हमें। तो ड्यूरिंग 60 सेकेंड हमें 75 क्या मिल रही है? 60 सेकेंड में, एक मिनट में 75 में क्या मिलती है? हार्ट रेट मिलती है। तो एक हार्ट रेट बराबर क्या होगा? एक कार्डियक साइकिल, तो उतनी हमें क्या मिलेगी? कार्डियक साइकिल भी मिलेगी। तो एक मिनट में हमें 75 क्या मिलेगी? कार्डियक साइकिल मिलेगी, या हम बोलेंगे 75 हार्ट रेट मिलेगी। यदि मैं किसी का पल्स लेता हूँ और वो 80 हो रही है, इसका मतलब उसकी बॉडी में कार्डियक साइकिल कितनी हो रही है? 80 हो रही है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो वो नॉर्मली तो आपकी 75 होती है, लेकिन वो यदि 80 हो रही है तो वो फिर प्रॉब्लम बढ़ रही है। ठीक है, तो वो अलग अलग क्लिनिकल कंडीशन होती है, तो वो बात हम बात करेंगे, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल हमको याद रखना है। एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है, उसमें दो, एक सिस्टोल एक डायस्टोल हो रहा है। सिस्टोल कितना हो रहा है? 0.3 सेकेंड का, 0.5 सेकेंड का हो रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे एक हार्ट रेट बराबर क्या हो रहा है? एक कार्डियक साइकिल, क्योंकि एक हार्ट रेट को प्रोड्यूस करने के लिए कार्डियक साइकिल चाहिए, या एक कार्डियक साइकिल होगी तो एक हार्ट रेट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और टाइमिंग कितना है? 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, तो एक मिनट में 75 हार्ट रेट होंगी, तो वैसे मतलब है कि एक मिनट में 75 कार्डियक साइकिल भी होगी। तो आपके हार्ट में एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल होती है? 75 होती है। फिर आप ऐसा इंटू करके आप निकाल सकते हैं कि 24 घंटे में कितनी होती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले हमें इतना आना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट होते हैं, और क्या क्या हमें चेंजेस मिलेगा। बिल्कुल क्लिनिकली प्रैक्टिकली हम उसे देखेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ देखेंगे। इसके अलावा मेरे एक चैनल है डॉक्टर भावेश बिसेन होम्योपैथी, जिसमें मैं क्लिनिकल कॉन्सेप्ट्स
बताता हूँ विथ न्यूट्रिशन, कभी-कभी होम्योपैथिक दवा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो उस चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं और इस जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा या आप गूगल में यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं डॉक्टर भावेश बिसेन होम्योपैथी, तो उसमें आपको ये चैनल मिलेगा। ठीक है? कोई क क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें।